बंदर और आम का पेड़, एक मित्रता की कहानी। प्रकृति के अद्भुत संसार में कुछ रिश्ते सच्चे मित्रों की तरह होते हैं। इन रिश्तों में कभी किसी का दिल नहीं टूटता, कभी किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचती। ऐसे ही एक अद्भुत और गहरे रिश्ते की कहानी है, जो एक बंदर और एक आम के पेड़ के बीच पनपी। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो तो जय माता दी कमेंट करें। बहुत ही जल्द आपकी एक अधूरी कामना पूरी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और बेस्ट मोरल स्टोरीज इन हिंदी कमेंट करो। अब आगे सुने। एक दोस्ती की शुरुआत। एक बार की बात है, एक हरा भरा जंगल था जहाँ तरह तरह के पेड़ पौधे, फूल और जीव जंतु रहते थे। इस जंगल में एक ऊंचा और घना आम का पेड़ था। उसका तना मोटा और शाखाएं फैलकर दूर दूर तक जाती थीं। इस पेड़ के नीचे हमेशा ठंडी छांव रहती थी और उसकी हर शाखा पर मीठे आम लटकते थे। यह आम का पेड़ न केवल जंगल के सभी जीवों के लिए भोजन का स्रोत था, बल्कि एक बहुत अच्छा दोस्त भी था। जंगल के अन्य जीवों के बीच एक बंदर भी रहता था। वह हमेशा दौड़ता फांदता और जंगल के हर कोने में घूमता रहता था। उसका नाम मोहन था। मोहन बहुत चंचल और उत्साही बंदर था। उसे पेड़ों से कूदने, फल तोड़ने और नए नए स्थानों की खोज में मजा आता था। वह हर दिन आम के पेड़ के नीचे बैठकर अपनी मित्रता का आनंद लिया करता था। आम के पेड़ का नाम भी मोहन ने रख दिया था, आमरा पेड़। दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती हो गई थी। आमरा पेड़ मोहन से बहुत प्यार करता था, क्योंकि वह हमेशा उसके आसपास रहता, उसकी छांव में आराम करता और कभी-कभी आम की मीठी फलों का स्वाद भी चखता। मोहन को पेड़ से बहुत लगाव था और वह पेड़ की शाखाओं पर झूलने में अपना समय बिताता। दो मोहन की लालच। एक दिन जंगल में एक अजीब बात हुई। मोहन का मन बहुत बढ़िया आम खाने का था और आमरा पेड़ पर इस समय बहुत से मीठे आम पक चुके थे। मोहन का मन ललचाया और उसने सोचा कि वह आज बहुत सारे आम तोड़कर खाएगा। वह अपनी लंबी पतली अंगुलियों से एक एक करके आम तोड़ने लगा। आमरा पेड़ थोड़ी देर तक चुपचाप सब देखता रहा, लेकिन जैसे ही मोहन ने पेड़ की शाखाओं को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाना शुरू किया और ढेर सारे आम तोड़ डाले, आमरा पेड़ का दिल दुखने लगा। पेड़ समझने लगा कि मोहन को जितना प्यार और ध्यान उसने दिया है, वह उतनी ही बेरहमी से उसका इस्तेमाल कर रहा था। पेड़ की शाखाएं थकी हुई महसूस होने लगीं और उसकी पत्तियां भी मुरझाने लगीं। उसे यह समझ में आ गया कि उसकी मर्जी के बिना मोहन ने उससे बहुत कुछ लिया है, परंतु उसका ख्याल नहीं रखा। मोहन ने यह नहीं समझा कि उसके द्वारा तोड़े गए आमों से पेड़ को कितना दर्द हुआ। वह पेड़ को धन्यवाद नहीं कह रहा था, न ही उसकी भावनाओं का सम्मान कर रहा था। मोहन की चंचलता ने उसे अपने आप में इतना खो दिया था कि वह पेड़ के दुख को पहचान नहीं सका। 3. पेड़ का दुख। दूसरे दिन मोहन फिर आमरा पेड़ के पास आया और फिर से आम तोड़ने के लिए दौड़ता हुआ पेड़ की शाखाओं पर चढ़ गया। लेकिन इस बार पेड़ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। पेड़ की शाखाएं हिली नहीं, उसकी पत्तियां चुपचाप लटक रही थीं और उसका तना उतना सजीव नहीं लग रहा था जितना पहले होता था। मोहन हैरान था कि पेड़ ने उसे क्यों नहीं बुलाया। वह पेड़ के पास गया और कहा, आमरा पेड़, तुम मुझसे नाराज हो क्या? तुम चुप क्यों हो? आमरा पेड़ ने धीरे से उत्तर दिया, मोहन, मैं तुम्हें खुश देखता हूँ, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन तुम्हारी एक बात ने मुझे बहुत दुख पहुंचाया है। तुमने मेरी शाखाओं को नुकसान पहुंचाया है और बहुत सारे आम तोड़ डाले हैं। यह मुझे दुखी करता है, क्योंकि मैंने हमेशा तुम्हें प्यार किया है, लेकिन तुमने मेरी भावनाओं का ध्यान नहीं रखा। यह सुनकर मोहन को गहरी चुभन हुई। वह समझ गया कि उसने अपने प्यारे दोस्त पेड़ को कितना दुखी किया है।
उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने दिल से सोचा कि अब से वह पेड़ की भावनाओं का सम्मान करेगा। 4. मोहन का सुधार। मोहन ने आमरा पेड़ से माफी मांगी। मुझे समझ आ गया है कि मैं तुम्हें कितनी तकलीफ दे चुका हूँ। अब से मैं तुमसे प्यार और सम्मान के साथ पेश आऊंगा और तुमसे जो भी फल लूंगा वह तुमसे अनुमति लेकर ही लूंगा। आमरा पेड़ की शाखाएं हल्के से हिलीं और उसने कहा, मोहन, मुझे खुशी है कि तुमने मेरी बातों को समझा। अब से जब तुम मुझे जरूरत पड़े मैं तुम्हें मीठे आम दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी सीमाओं का सम्मान करना होगा। मोहन ने फिर से अपने मित्र आमरा पेड़ की मदद से कुछ आम तोड़े, लेकिन इस बार उसने पेड़ की अनुमति ली और एक एक आम को ध्यान से तोड़ा। उसने पेड़ से अच्छे संबंध बनाने की पूरी कोशिश की और इस बार पेड़ की भावनाओं का पूरी तरह से सम्मान किया। 5. मित्रता का असली मतलब। समय के साथ मोहन और आमरा पेड़ की दोस्ती और भी गहरी हो गई। मोहन अब केवल अपनी चंचलता से पेड़ से आम नहीं तोड़ता था, बल्कि वह हर दिन पेड़ के पास बैठता, उसकी शाखाओं में झूलता और पेड़ के साथ अच्छे समय बिता करता। अब वह अपनी हर छोटी सी खुशी में पेड़ को शामिल करता और पेड़ भी मोहन की देखभाल करता था। एक दिन मोहन ने पेड़ से कहा, आमरा पेड़, तुम्हारे बिना मुझे जंगल में अकेलापन महसूस होता। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। आमरा पेड़ मुस्कुराया और बोला, मोहन, दोस्ती का असली मतलब यही है, एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे के साथ खड़ा रहना और एक दूसरे की मदद करना। जब तुमने मेरी भावनाओं का सम्मान किया तो हमारी दोस्ती और भी मजबूत हो गई। इस प्रकार मोहन और आमरा पेड़ ने एक सच्चे मित्रता का आदर्श स्थापित किया। वे हमेशा एक दूसरे का साथ देते रहे, एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते रहे और हमेशा एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते रहे। 6. निष्कर्ष। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी रिश्ते में सबसे महत्वपूर्ण चीज है सम्मान। यदि हम अपने मित्रों या परिवार के सदस्यों की भावनाओं का ध्यान रखें और उन्हें सम्मान दें तो हमारे रिश्ते और भी गहरे और मजबूत बनते हैं। बंदर और आम के पेड़ की दोस्ती हमें यह समझाने में मदद करती है कि सच्ची मित्रता वही है जिसमें दोनों पक्षों का समान रूप से सम्मान और समझ हो। प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो। आपको कैसी लगी स्टोरी? धन्यवाद।